आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 25 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश भर में इस उत्सव को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और मतदान केंद्रों के स्तर पर मनाया गया। इस अवसर पर चुनावों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में समारोह का आयोजन हर्ष और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के उत्साहवर्धक भाषण के कुछ अंश आपको भी सुनवाते हैं। हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए टैगलाइन चुनाव का पर्व, देश का गर्व अत्यंत प्रेरक है। जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सुदूर क्षेत्र में बसे जनजातीय समुदाय के लोगों और समाज के वंचित वर्गों द्वारा मतदान को प्रोत्साहित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। अभी आपने सुनी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की प्रोत्साहित करने वाली बातें। दोस्तों, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम निरंतर प्रयासरत हैं कि देश का मतदाता जागरूक, सजग, सतर्क बनने के साथ साथ एक स्मार्ट वोटर बने। जी हाँ, स्मार्ट वोटर, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी आज आगे कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, आज हम मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के दूसरे सीजन के एपिसोड 11 पर आ पहुंचे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब स्मार्ट वोटर तो बन ही गए होंगे। कौन होता है एक स्मार्ट वोटर और क्यों जरूरत है आपको एक स्मार्ट वोटर बनने की, इसी पर चर्चा कर रहे हैं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए एक कॉलेज में आपको लिए चलते हैं। अरे सुनो भाई सुनो, अरे हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है भाई। सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन में से एक हमारी सभ्यता थी। हाँ, सही कहा निशांत, ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसकी जो बैकबोन है ना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हर पॉसिबल एफर्ट्स कर रहा है यूथ से जुड़ने की। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर और रेडियो पर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ब्रॉडकास्ट होते ही रहते हैं। अबे, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कैसे वोटर बने और हमारे लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं। निदब, हम सब अपने हाथों में स्मार्टफोन तो लेकर घूमते हैं, लेकिन असल में हम स्मार्ट नहीं हैं। फिर और कैसे बना जाता है स्मार्ट मेरे भाई अभय? इसके लिए चलते हैं अपने कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, जहां आज हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और आकाशवाणी पे आने वाले वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम मतदाता जंक्शन के सूत्रधार भी मौजूद रहेंगे। आर यू एक्साइटेड? यस। दोस्तों, जैसा अभय ने बताया, आज मैं भी इस कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में पहुंचा हूं। चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। लगता है कि अपने प्रोफेसर सर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। चलो बैठते हैं और सुनते हैं। सही कह रही है। हेलो माय फ्रेंड्स। हेलो सर। आज हम सब इस इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम सब ये जान सकें कि एक स्मार्ट वोटर किसे कहा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई से नई कोशिशें करता रहता है कि वोटिंग से देश का युवा जुड़े
इसलिए कमीशन ने हर स्कूल कॉलेज को ये सजेशन दिया है कि वो छात्रों के 17 साल के होते ही मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें गाइड करें, एनकरेज करें, ताकि जैसे ही वो 18 साल के हो जाएं तो उसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाए और फिर एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड उनके हाथ में पहुंच जाए। यार मैं अपनी बहन को बताते हैं। अपने घर पे मुझे नहीं बिल्कुल सही कहा आपने प्रोफेसर साहब। हम भी मतदाता जंक्शन में वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर जानकारी लगातार बता रहे हैं। मैं यहां भी दोहराना चाहूंगा कि आप वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी पा सकते हैं और आसानी से देश का फॉर्म यानी फॉर्म 6 भरकर अपना एनरोलमेंट इलेक्टोरल रोल में करवा सकते हैं। अपने मोबाइल पर भी आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। यार फिर तो मैं भी डाउनलोड कर सकती हूँ यार। अनीता सुना तूने? एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, इट इज रियली वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। वेबसाइट और मोबाइल ऐप की इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गई? यस सर। इसके साथ ही आप स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो लोग किसी वजह से स्कूल या कॉलेज से नहीं जुड़े हैं वो भी अपना वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अगर उनको एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना नहीं आता हो तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इनसे भी आप फॉर्म 6 लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ भर कर जमा करवा सकते हैं। BLO वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए पूरे प्रोसेस को डिटेल से बताते हैं। वैसे भी अब वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट साल में 4 बार किया जा सकता है, समझे आप? यस सर। बिल्कुल सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ? मैं अभय सर, एक सवाल है मेरा, स्मार्ट वोटर कैसे बनते हैं? अभय, इसका जवाब आपको अगर मैं दे दूं तो चलेगा? श्योर सर। तो देखो भाई, बात है ऐसी कि स्मार्ट का S जिससे होता है सक्षम, M से होता है मतदाता, A से होता है अलर्ट वोटर, R से रिस्पॉन्सिबल और T से होता है टेक सेवी वोटर। ये तो पता ही था यार। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको चुनाव आयोग की सभी महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वोटर से जुड़ी तकरीबन सभी समस्याओं के निदान के लिए चुनाव आयोग कई एप्लीकेशंस रन कर रहा है और इनमें से एक है वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसके जरिए नए वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। साथ ही जो पहले से वोटर हैं उन्हें अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे फोटो, एड्रेस में कोई सुधार करवाना हो तो वो भी फॉर्म 8 भरकर ये काम इजीली कर सकते हैं। ओह अच्छा यार, ये कर और इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी के परिजन का देहांत हो जाता है तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाना भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है। ये काम फॉर्म 7 भरकर आप आसानी से कर सकते हैं। सर, मैं निदा। सर, ये सक्षम ऐप क्या है? इट इज अ डेडिकेटेड ऐप फॉर PWDs यानी कि दिव्यांगजन और 80+ सीनियर सिटीजन। सक्षम एप्लीकेशन के जरिए 40% दिव्यांगता वाले वोटर और 80 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्ग वोटर्स के लिए घर पर ही वोटिंग की फैसिलिटी दी जाती है और ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपेरेंट और पूरी सीक्रेसी के साथ वोटर अपना वोट कास्ट कर पाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से टीम को अपॉइंट भी किया जाता है। इसके अलावा दिव्यांगजन सक्षम ऐप के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। बहुत इजी हो गया। वेरी इंफॉर्मेटिव सर। आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म अबाउट दिस टू माय ग्रैंडफादर। प्लीज डू इन्फॉर्म। मैं चाहता हूं कि आप लोग सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में जरूर जानें और स्मार्ट वोटर बने। इसके इस्तेमाल से उन लोगों की जानकारी चुनाव आयोग को बताई जा सकती है जो वोट के बदले नोट या कोई और लालच देने की बात करते हो या दबाव डालते हो। इसकी जानकारी आप ECI को दे सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के कान और आंख बन सकते हैं। सर, इलेक्शन में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी क्या कोई एप्लीकेशन है? ऑफ कोर्स, नो योर कैंडिडेट ऐप KYC ऐप के जरिए आप अपने एरिया कैंडिडेट के बारे में सही और सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और फिर भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर आबादी के पास स्मार्टफोन है। ये सारी एप्लीकेशंस बहुत आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं। जी सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इन सभी सोशल वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन शेयर करता ही रहता है। ये तो सच है। तो फिर क्यों ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस बार की थीम को आप सब मेरे साथ दोहराएं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। Nothing like voting. I vote for sure. बिल्कुल दोस्तों, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो दोस्तों, क्या समझे आप स्मार्ट वोटर के बारे में? बस ये कुछ बातें याद रखिए। एक स्मार्ट वोटर वो है जिसने समय से वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल करवा लिया है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग की सभी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप्स जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप और सक्षम ऐप की पूरी जानकारी है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट eci.gov.in के साथ ही इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल सभी को जानते हैं। और साथ ही एक जिम्मेदार मतदाता के नाते जो दूसरों को भी स्मार्ट वोटर बनाने में मदद करता है, उन्हें अपने मताधिकार के लिए जागरूक करता है। तो देर मत कीजिए और बनिए एक स्मार्ट वोटर। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, अपने अधिकार की शक्ति का एहसास हमें, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता, मतदाता भाग्य विधाता, मतदाता मतदाता भाग्य विधाता, मतदाता मतदाता। अब सुन लेते हैं नेशनल आइकॉन फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को कि वो भावी मतदाताओं से क्या कह रहे हैं। मैं वोट डालने जाऊंगा तो अपने दोस्त को भी खींच कर ले जाऊंगा। आप भी अपने साथ एक फ्रेंड, रिलेटिव, पड़ोसी या किसी भी परिचित को लेकर जाइए और ईच वन कैंपेन का हिस्सा बनकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और स्पोर्ट्स जगत से भी हमारे यूथ के लिए एक संदेश आया है। मैं छाया आदोक, अर्जुन अवार्डी वेटलिफ्टर। यह सच है कि आज डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज बहुत आसान हो गई है, तो आप आलस छोड़िए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन वोटर हेल्पलाइन ऐप पे कीजिए और अपना एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनवाइए और देश का जिम्मेदार नागरिक बनने के साथ साथ स्मार्ट वोटर भी बनिए। तो श्रोताओं, समय रहते वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार का नाम चेक कीजिए। कोई भी अगर त्रुटि हो तो उसे ठीक करवाइए। यही हैं कुछ टिप्स जो आपकी स्मार्टनेस में समझदारी के 4 चांद लगा देंगे और आप बन जाएंगे स्मार्ट वोटर। अब समय है श्रोताओं से सवाल पूछने का। आज का सवाल है, किस वेबसाइट के माध्यम से आप इलेक्टोरल रोल में अपना पता अपडेट करवा सकते हैं? सवाल एक बार फिर सुन ले, किस वेबसाइट के माध्यम से आप इलेक्टोरल रोल में अपना पता अपडेट करवा सकते हैं? आपका जवाब हमें अगले बुधवार तक अवश्य मिल जाए और साथ ही अपना नाम, पता, फोन नंबर जरूर लिखकर भेजें ताकि आपके दिए पते पर आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार पहुंचाया जा सके। आप हमें अपने जवाब इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9999031950 9999031950। पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है बेरिया चंद्रकांत कुमार रमेश भाई, गोधरा, गुजरात। और सही जवाब है नो योर कैंडिडेट ऐप यानी KYC ऐप। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके बताए पते पर प्रेषित किया जाएगा। तो चलिए, अब आपको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली बार किसी नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम, मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।
मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।